राजद से रघुनाथपुर के विधायक ओसामा साहब के घर पे लगातार छापेमारी हो रही है गिरफ्तारी को लेकर के। देखिए, ऐसे में आरोप लगा है कि जमीन हड़पने को लेकर के। ऐसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद से मुख्य प्रवक्ता शक्ति जी हैं। आपके विधायक की गिरफ्तारी के लेकर के लगातार छापेमारी चल रही है। सत्ता पक्ष विधायक जो नंगा धड़ंगा जो काम कर रहा है उसके यहाँ जाएगा, और सत्ता पक्ष के विधायक जो कब्जा कर रहा है उसके यहाँ जाएगा। कब्जा तो आपके विधायक कर रहे हैं। नहीं, कोई आरोप है तो बताओ, उसका कोई प्रमाण दिखाओ। आप किसी के नाम पर किसी को कोरिलेट कर करके बदनाम करने की कोशिश करोगे। चारों तरफ बिहार में सत्ता घिरी हुई है, सवाल खड़े हो रहे हैं, मानवाधिकार का हनन हो रहा है। किसी कानून में ऐसा नहीं है लिखा हुआ कि सीना में गोली मार दो। सीना में गोली मार रहे हो। पुलिस का इकबाल होनी चाहिए, अपराधियों में भय होना चाहिए, और आम जनता को पुलिस पर भरोसा होनी चाहिए। व्यवस्था ऐसी न होनी चाहिए। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि घर में जाकर के ठोक दीजिए गोली, अपना खुन्नस निकाल दीजिए। सत्ता में आते ही, सत्ता में आप आए तो कोई सिवान में जाकर खुन्नस उतार रहा है, तो कोई जाकर उतार रहा है सुतारगंज में खुन्नस उतार रहा है। सफर कौन कर रहा है, मर कौन रहा है? पुलिस अगर कह रही है कि अपराधी भाग रहा था, मारे तो भागने में तो मारेगा तो पीठ में लगेगा, इस सिर में कैसे लग गया? अभी हम नहीं जान लेते कि परिजन क्या आरोप लगा रहे हैं। ये जांच का विषय है। अगर न्यायिक जांच वाले जांच कौन करेगा? इस देश के अंदर में जांच की स्थिति भी चिंताजनक है ना। लेकिन आपके विधायक के ऊपर आरोप। मेरी बात सुनो, बात पहले सुनिए। इस देश में जांच की स्थिति क्या है? बताओ, क्या जांच की स्थिति है इस देश के अंदर में? जांच की स्थिति क्या है? अब तो बचा ही कुछ नहीं है। संस्थाएं देश के अंदर में जो लोकतंत्र को जो जीवित रखने के लिए निष्पक्ष चुनाव कराने वाली संस्थाएं थी, वो दासी बन गई है सत्ता पक्ष की। उसके हिसाब से काम करती है। कुछ बचा हुआ नहीं है, माफ करना। 16 रुपए 17 रुपए डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ जाएगा। 1000 सिलेंडर बढ़ गया। आप हमारे पार्टी ऑफिस में आकर पूछ रहे हैं, हमसे पत्रकार होकर के सवाल पूछ रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको कि 18 है, 17 फिर बढ़ेगा लीटर पर, 1000 रुपए सिलेंडर पर बढ़ेगा। चुनाव का परिणाम जो आया है उसको लेकर चिंतित आप लोग हो रहे हैं। वो तो होना ही था। गणेश कुमार गुप्ता ने पहले ही पटकथा लिख दी है। अब कहाँ किस दुनिया में जी रहा है भाई? नंग धड़ंग प्रदर्शन हो रहा था, 1 करोड़ वोट पहले ही काट लिया था, अब क्या उम्मीद करते हैं? ये सब चीज हम लोग नहीं बोल रहे थे तो पता ही था कि चुनाव आयोग का नंगा प्रदर्शन बलात् सत्ता हासिल करेगी। बताने क्या जरूरत है? लोकतंत्र बचल कहाँ है? अब चुनाव पर चल गए, हम सवाल कर रहे हैं रघुनाथपुर को लेकर के। रघुनाथ सारण के जो डीआईजी है वो तो कह रहे हैं कि जो भी है इस तरह की जमीन पर कब्जा करेंगे। दिया कोई जो भी कानून अगर कार्रवाई की बात है, अगर कोई गलत करेगा तो ना। लेकिन आप तो चारों तरफ से घिर रहे हो, तो राजद विधायक दिखा रहे हो। राजद विधायक ने कहा कि हमारे ऊपर कोई भी आरोप नहीं बनता, हमने कुछ किया ही नहीं है, जबरन तुम कर रहे हो। जबरन छापेमारी हो रही है। इस तरह से छापेमारी, इस सबसे छापेमारी क्या है? सबको मीडिया को ले जाकर छापेमारी करने का क्या मतलब है? छापेमारी होता तो मीडिया को पता चलता, बाद में पहले ही मीडिया को पता चल गया। समझ में नहीं आता आपको? चलिए, तो जब छापेमारी होती है तो मीडिया को पहले पता कर दिया जाता है, लेकिन जो वास्तव में है कि जब वो विधायक सामने आकर कहते हैं कि हमारे पे ऐसा कोई आरोप नहीं है, तो उसको लेकर के सारण के जो डीआईजी है उनका भी बयान सामने निकल के आया है। लेकिन जिस तरह से लगातार चुनाव परिणाम जो है वो बीजेपी के पक्ष में देखने को मिल रहा है। आप बंगाल के चुनाव को देख ले, हाईलाइटेड चुनाव रहा जिसमें टीएमसी यानी ममता बनर्जी अभी आगे बढ़ रही है। लेकिन जो रघुनाथपुर के विधायक है ओसामा साहब, उसको उनके घर पे लगातार छापेमारी हो रही है। उसको लेकर क्या कुछ करते शक्ति जी? आपने सुना, आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देखते जनता जंक्शन।